हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज की वीडियो में मैं सीरीज कंप्लीशन के 5 डिफरेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप वीडियो को पूरी देखिए क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन जो है वो दूसरे से बहुत डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में है फाइंड मिसिंग नंबर या नेक्स्ट टर्म, श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, ये निकालना है हमने। और हमारे पास जो सीरीज है वो है 664, 332, 340, 170, फिर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद है 89। अब देखिए, सबसे पहले हमने सीरीज को स्टडी करना है। 664 के बाद 332 कैसे आया है, फिर 340 और फिर 170। देखिए, जब हम इसको डिवाइड करेंगे पहली टर्म को 2 से तो हमें ये टर्म मिल जाएगी, लेकिन जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म नहीं मिलेगी। और लेकिन जब हम इस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी। और फिर जब इसको 170 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 89 मिलेगा। मतलब क्या है, अल्टरनेट टर्म में हमें डिवाइड करना पड़ रहा है और वो टर्म मिल रही हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा, देखिए, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये टर्म सेकंड तो मिल रही है लेकिन थर्ड नहीं मिल रही है। फिर इस तरह से इससे ये मिल रही है लेकिन ये कैसे मिलेगी। तो जब हम इस टर्म को, पहली टर्म को 664 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 332 मिलेगी। अब 332 से 340 कैसे मिलेगी। 332 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो हमें 340 ये टर्म मिल जाएगी। अब इससे ये कैसे मिलेगी, 340 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 170। 170 में जैसे हमने पिछली बार किया था उससे पीछे वाली टर्म में 8 ऐड कर दिया था तो हमें मिला इस बार 178। अब 178 से आगे ये टर्म कैसे मिलेगी, उसी तरह से जैसे पिछली टर्म मिली है 2 से डिवाइड करके। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 89 और देखिए 89 ही है। तो मिसिंग नंबर में क्या आएगा हमारे पास, 178। देखिए ऑप्शन तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए इससे आगे वाली टर्म क्या है तो इससे आगे वाली टर्म कैसे आएगी, 89 प्लस 8 97। तो ये सीरीज कैसे बनी है, देखिए, सबसे पहली टर्म को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें दूसरी टर्म मिल गई। अब दूसरी से तीसरी कैसे मिली, दूसरी टर्म में हमने 8 ऐड कर दिया तो हमें तीसरी टर्म मिल गई। अब तीसरी टर्म को फिर 2 से भाग करेंगे तो हमें चौथी टर्म मिल जाएगी। और चौथी टर्म में फिर से 8 ऐड करेंगे तो हमें पांचवी टर्म मिल जाएगी। और पांचवी टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें छठी टर्म मिल जाएगी। इसी तरह से आगे वाली टर्म कैसे मिलेगी, 8 ऐड करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हमें मिसिंग नंबर की वैल्यू निकालनी है और सीरीज है 2, फिर 10, फिर 40, फिर 120, फिर 240। और आगे वाली टर्म क्या होगी, तो देखिए 2 के बाद 10, 10 के बाद 40, 40 के बाद 120, 120 के बाद 240 में कौन सा रिलेशन है, और उसी रिलेशन से हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम पहली टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 मिलेगा, फिर 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 40 मिलेगा। इसी तरह से 40 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 120, फिर 120 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 240। मतलब क्या हुआ कि पहली टर्म को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गई दूसरी टर्म। अब दूसरी टर्म को हमने फिर 4 से अब की बार एक काम करके मल्टीप्लाई किया तो हमें तीसरी टर्म मिल गई। तीसरी टर्म को हमने 3 से, इस बार जो जितनी मल्टीप्लिकेशन पहले की थी उससे एक कम, पहले 4 की थी अब 3, तो 120 हो गया। अब ये जो टर्म है पिछली, मतलब 120 जो है, 120 को हम एक और कम करके, पहले 3 किया था अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 240। तो इसी तरह से अब 240 को हम एक कम, मतलब पहले 2 से मल्टीप्लाई किया था अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 240। और ये 240 240 ही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सेकंड 240 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसको एक बार फिर से समझते हैं। पहली टर्म को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किया, तीसरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया,
चौथी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, पांचवी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई किया, और फिर हमें छठी टर्म मिल गई। 240 एंड 240 ही मिलेगी। तो ये इससे आगे वाली टर्म जो क्वेश्चन मार्क है वो 240 आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है और सीरीज है 2, 6, 21, 88, 445 एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले नंबरों को स्टडी करिए, जो नंबर्स दिए गए हैं उनको स्टडी करना है। और नंबर क्या है, 2 के बाद 6, फिर नंबर बहुत बड़ा हो गया 21, और 21 के बाद फिर बड़ा नंबर बहुत बड़ा, और फिर 445। जब नंबर बहुत जल्दी से बढ़ते हैं इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व्ड है, और मल्टीप्लिकेशन कैसे इन्वॉल्व है वही हमने फाइंड आउट करना है। जो सबसे पहला नंबर है हमारा 2, वो कैसे लिखा गया है, अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें और फिर 1 ही ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 2। अब 6 कैसे लिखा गया है, हम इस टर्म को यहाँ उठा के ले आते हैं ऐसे, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 से किया था, अब 2 से, दूसरी टर्म से, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से ऐड कर देते हैं। तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 4 जमा 2 6 हो जाएगा। अब इस 6 को उठा के यहाँ रख देते हैं, तो और मल्टीप्लाई पिछली बार 2 से किया था, तो अब की बार तीसरी टर्म है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जिससे मल्टीप्लाई किया है वो ही ऐड कर देना है। तो 6 गुणा 3 आएगा 18, और 18 जमा 3 हो जाएंगे 21। तो हमें देखिए तीसरी टर्म मिल गई। अब हम इस 21 को उठा के यहाँ रख देंगे, और मल्टीप्लाई चौथी टर्म को निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 4 से ही ऐड कर देना है। तो 21 गुणा 4 84 आएगा, 84 में 4 ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 88। अब देखिए 88 ही मिला, पिछली बार 21 मिला, उससे पिछली बार 6 मिला। अब इस 88 को उठा के हम यहाँ रख देंगे, और हम पाँचवीं टर्म निकाल रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से ही ऐड कर देंगे। और जब हम 88 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 440, फिर 5 ऐड कर देना है तो हमें मिल जाएगा 445। और देखिए ये टर्म है 5th टर्म। तो अब 6th टर्म इसी रूल से निकलेगी। कैसे, 6th टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है, 445 को जो ये लिखा है इसको उठा के यहाँ लिख देना है, और ये छठी टर्म है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 ही ऐड कर देंगे। और जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2670, और जब 6 फिर ऐड कर देना है तो ये बनेगा 2676, और यही हमारा आंसर होगा। जो मिसिंग नंबर है उसकी जगह आएगा 2676। और ऑप्शन कौन सा है, 4th ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अब दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर पहली टर्म है 2, हमने उसमें 1 ऐड कर दिया, हमें मिला 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगी सेकंड टर्म। अब जो सेकंड टर्म है उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 7। पिछली बार हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब की बार 1 ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 21। थर्ड टर्म मिल गई। अब थर्ड टर्म में 1 ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 22। पिछली बार देखिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, ये अब की बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें चौथी टर्म मिल जाएगी। अब चौथी टर्म को यहाँ रखेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 89। और 89 को अब की बार 5 से मल्टीप्लाई करना है और वो मिलेगा हमें 445, पाँचवीं टर्म। अब पाँचवीं टर्म को हम यहाँ रखेंगे, पाँचवीं टर्म को हम यहाँ रखेंगे और 1 ऐड कर देंगे तो ये मिलेगा 446। पिछली बार हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, अब की बार 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 2676। और यही हमारा पिछली बार भी ऑप्शन था, 4th ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द मिसिंग लेटर R C T E V क्वेश्चन मार्क, जो हमने निकालना है इन 4 ऑप्शन में से X I। तो देखिए जब भी हमें लेटर सीरीज दी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट को लिख लेते हैं और अल्फ़ाबेट को नंबरिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें R देखना है, R का क्या कोड है, R कितने नंबर पे है। देखिए R है यहाँ पर 18 नंबर पे, तो हम यहाँ पर 18 लिख देते हैं। उसके बाद C कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। उसके बाद T
टी देखिए यहाँ पर 20, तो टी के लिए 20। फिर ई यहाँ पर है 5 नंबर में। उसके बाद है वी है देखिए यहाँ पर 22। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, जो हमने निकालना है वो हमें नहीं पता है, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद है एक्स, और एक्स किस नंबर पे है 24। और लास्ट में है आई, देखिए आई है 9 नंबर पे। अब हम इस सीरीज को, जो लेटर सीरीज थी उसको नंबर सीरीज में हमने चेंज कर लिया, और फिर इसको स्टडी करेंगे। तो देखिए 18, फिर 3, फिर 20, फिर 5, फिर 22, फिर क्वेश्चन मार्क 24, 9। मतलब नंबर एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो हम अल्टरनेट सीरीज चेक करेंगे, 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24। देखिए यहाँ पर 2 की इंक्रीमेंट है। 18 के बाद 20, 2 जमा करके आया, 20 के बाद 22, फिर 2 जमा करके आएगा, 22 के बाद 24, 2 जमा करके आएगा। अब हम 3 जो अल्टरनेट सीरीज बन रही है उसमें छोटे नंबर देखते हैं, 3, फिर 3 के बाद फिर 2 जमा करके 5 आया, फिर 5 के बाद 2 जमा करके 7 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 में अगर हम 2 जमा करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 7 है, और 7 किसकी वैल्यू है? 7 है देखिए यहाँ पर जी की वैल्यू। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमने मिसिंग नंबर ही निकालना है, और जो सीरीज है 42, 40, 38, 35, 33, 31, 28, 26 क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर 42 के बाद माइनस किया 2 तो 40 आया, फिर माइनस किया 2 तो 38 आया, अब की बार -3 किया तो 35 आया, फिर -2 किया तो 33 आया, फिर -2 किया तो 31 आया, फिर -3 किया तो 28 आया, और उसके बाद फिर -2 किया तो 26 आया। अब 26 के बाद कैसे होगा? तो जब हम ध्यान से स्टडी करेंगे तो देखिए 2 बार -2 आ रहा है, फिर एक बार -3, फिर 2 बार -2 आ रहा है, फिर एक बार -3। तो यहाँ भी 2 बार माइनस आएगा, -2 आएगा, और फिर -3। तो जब 26 से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 24, और 24 ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है? देखिए यहाँ पर हम 3 की ग्रुपिंग करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है -2, फिर -2, फिर -2, मतलब यहाँ पर 42 से 2 माइनस किए तो 40 मिला, 40 से फिर -2 किए तो 38 मिला। यहाँ पर अब दूसरे ग्रुप में 35 से फिर 2 माइनस किए तो 33 मिला, 33 से फिर 2 माइनस किए तो 31 मिला। लास्ट ग्रुप में 28 से फिर -2 करेंगे तो 26 मिलेगा, 26 में से फिर 2 माइनस करेंगे तो हमें 24 मिलेगा, जैसे हमने पिछली बार सोल्व किया था। यहाँ भी 3rd ऑप्शन करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह मैथ्स, जीके और रीजनिंग के ऊपर वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।